फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी और अदालती अमल है। कोर्ट मार्शल पर क़यास राय से गुरेज करना चाहिए। जैसे ही अमल दरामद होगा और कोई फैसला आएगा तो बताया जाएगा। DISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि बैरून मुमालिक से सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत के खिलाफ बयानियाँ बना रहे हैं। जनरल सर शमशाद मिर्जा का GSQ का अलविदाई दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल शमशाद मिर्जा की मुलाकात। आर्मी चीफ ने जनरल सर शमशाद मिर्जा की क़यादत और मुसल्लह अफवाज के लिए खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि जनरल सर शमशाद मिर्जा ने तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान मजबूत राब्तों में अहम किरदार अदा किया। जनरल साहिद की क़यादत में कौमी सलामती के मकासद मज़ीद मुनज़्ज़म हुए। इलाक़े इस्तेहकाम, मिलिट्री डिप्लोमेसी और दोस्त ममालिक से शराकतदारी में अहम किरदार रहा। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा की GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल साहिद शमशाद ने यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। मैं बात कर लूँ, चाहे वो रिगार्डलेस 18 बिलियन है या 19 है या 17 है 16 है, इट शुड बी allocate the works should be allocated to the best companies, most well-reputed companies. Payments will be made against third party. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। मुतल्लिका हुकाम का मनसूबे की तकमील में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म को जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। तरक्याती अमल में जदीद टेक्नोलॉजी को बुरेकार लाया जाए। हमारा ये मुताबिक है कि फेडरल शरीयत कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच को फ़ाल बनाया जाए। फेडरल शरीयत कोर्ट एक लंबे अरसे से नामुकम्मल है। जजेस का उलमा की सूरत में आज तक इंतखाब नहीं हो रहा, उनकी नामजदगी नहीं हो रही। इसलिए एक तो शरीयत कोर्ट को मुकम्मल करने की ज़रूरत है और दूसरा कि अगर उस केस का ताल्लुक आईनी मामलात के साथ हो, उसकी अपील कहाँ की जाए उसको आइन में वाज़ेह नहीं किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम की नज़र में 27वीं आइनी तरमीम से न तो दस्तूर में कोई बेहतरी आएगी, न ये अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी, जिसकी बुनियाद पर हम मुकम्मल तौर पर 27वीं आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। JUI की मजलिस शूरा ने 27वीं आनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत अदलिया को मुकम्मल तौर पर अपने पंजे में रखना चाहती है। इस तरमीम से दस्तूर में बेहतरी आएगी, ना अवामी मफाद का तकाजा पूरा होगा। 27वीं आनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। सबसे पहले हमें बुनियादी मसले को देखना है। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि 18 साल से कम उम्र को नाबालिग कहना किस शरीयत में है। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। आइन पार्लियामेंट को कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी करने का पाबंद करता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से बाज़ाई ज़िला मेहमद के उमायदीन के वफ़द की मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने कहा कि इस वक्त अमन हमारा सबसे बड़ा मसला और पहली तरजीह है। अमन की बहाली के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। इंज़माम के वक्त 10 साल के लिए 1000 अरब रुपए देने का वादा पूरा नहीं किया जा रहा। सूबाई हुकूमत के अरबों रुपए के बकायाजात अब भी वफाक के ज़िम्मा वाजिबुल अदा हैं। क़बाइली असलाह को उनका हक दिलाने की कोशिश जारी है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारिजानी की वज़ारत ख़ारिजा आमद। डॉक्टर अली लारिजानी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने, बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी अमूर पर ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। ज़राए के मुताबिक ईरानी आला ओहदेदार सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से मुलाकातें करेंगे। ये दौरा दोनों बरादर ममालिक के दरीना, मजबूत और आजमूदा ताल्लुकात को एक नए स्ट्रेटेजिक मरहले में ले जाने की जानिब अहम पेशरफ्त है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। सिक्योरिटी अमूर और दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगले माह मुनक़िद करवाने का फैसला।
मूसी नकवी ने कहा कि सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है। हमें सऊदी अरब के साथ पायदार ताल्लुकात पर फख्र है। जिनका फोकस जल्द से जुलूस और मार कुटाई हो, लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने खिदमत और तरक्की को वोट दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम ने गाली, नफरत और इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हरिपुर इलेक्शन में वज़ीर आला KP की धमकियों के बावजूद लोगों ने नून लीग को वोट दिया। सूबों के दरमियान खिदमत और कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए। ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि हुकूमती पॉलिसीज़ पर तामीरी तनकीद करते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई है कि सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ का मुस्लिम लीग नून पर इंतखाबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कहा कि दोनों जमातों में तय पाया था कि रनर अप जमात का उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगा। दोनों पार्टीज उसे सपोर्ट करेंगी, लेकिन NA 185 डेरा गाजी खान में नून लीग ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दोस्त मोहम्मद खोसा के धांधली के इल्ज़ाम संजीदा नोयत के हैं। हुकूमती इत्तेहादी होने के बावजूद ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ मामले का नोटिस ना लें, बल्कि साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा के एक्शन भी लें। 9 मई और दीगर 5 केसेस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने अगली समाअत में बानी PTI को कमरा अदालत या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत की। अदालत ने जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी PTI के एक्स अकाउंट की जेल से ऑपरेट होने की तरदीद कर दी। कहा कि बानी PTI जेल में सख्त सर्वेलेंस में है। उनके पास मोबाइल समेत कोई ममनुआ चीज़ मौजूद नहीं। अडियाला जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स जामर नस्ब हैं। जेल के अंदर और जेल के बाहर मुहलका एरिया में मोबाइल सिग्नल्स बंद होते हैं। बानी का एक्स अकाउंट जेल के बाहर से कोई ऑपरेट कर रहा है। बानी को सिर्फ जेल रूल्स या अदालती अहकामात के मुताबिक सहूलियात मुयस्सर हैं। पंजाब में तालीम, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग हर नौजवान के लिए, अपना घर मेहनत कश के लिए और सेहतमंद माहौल हर शहरी के लिए होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब के हर इदारे की परफॉर्मेंस का एहतसाब जारी। नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाबी ज़ुबान को तालीम, सक़ाफ़त और अवामी ज़िंदगी में मरकज़ी मकाम दिलाने के लिए तारीख़ी इक़दामात का हुक्म।